अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरानी आयत पर गौर व तदब्बुर की क्लास जो हमने शुरू की है, पार्ट 7 क्लास में हम सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45 पर गौर व तदब्बुर करेंगे। इसके पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा मोहतरमा डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा बहन साहिबा का आप सुन लें। मोबाइल में मैं इसकी प्रिंट भी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप जब मोबाइल को ऐसा ऊपर उसको कमेंट्स की तरफ जाएंगे, पब्लिश करके आएंगे, उसके नीचे आपको बाकायदा लफ्ज़ी तर्जुमा मिलेगा बहन साहिबा का। ऑडियो आप सुन लें। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45। वइज़ा और जब क़रअता पढ़ते हैं आप अल कुरान कुरान जअलना बना देते हैं हम बैना का दरमियान आपके व बैना और दरमियान अल्लज़ीना उन लोगों के जो ला युमिनूना नहीं वो ईमान रखते बिल आखिरती आखिरत पर हिजाबन एक पर्दा मस्तूरा छुपा हुआ। अब हम इसकी तर्जुमानी देख लेंगे। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जब पढ़ते हैं आप कुरान, बना देते हैं हम दरमियान आपके और दरमियान उन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते आखिरत पर एक पर्दा छुपा हुआ। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा लेंगे, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, वर्ड बाय वर्ड, और आयत पर गौर व तदब्बुर करेंगे हम। आप भी गौर व तदब्बुर कीजिए कि इस आयत से आप क्या समझ रहे हैं, ये आयत आपसे क्या तकाजा कर रही है, ये आयत मुझसे क्या तकाजा कर रही है, ये आयत खुसूसन ईमान वालों से क्या तकाजा कर रही है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ना कि ये कि हम अरबी सीखने बैठे हैं। अरबी तो सीखना चाहिए, उसकी क्लास अलग होगी, लेते अल्लाह के बंदे, अच्छी बात है, लेकिन आयत की स्पिरिट हमको मालूम होना चाहिए कि आयत का तकाजा क्या है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वइज़ा और जब कराता पढ़ते हैं आप अल कुराना कुरान जअलना बना देते हैं बैना का हम दरमियान आपके, वो बैना और दरमियान अल्लज़ीना उन लोगों के जो ला युमिनूना नहीं वो ईमान रखते बिल आखिरती आखिरत पर हिजाबन एक पर्दा मस्तूरा छुपा हुआ। देखिए, अब हम इस आयत की स्पिरिट को, यह आयत के तकाजे को हम समझने की कोशिश करेंगे। वइज़ा मतलब और जब, कराता यानी आप बारहा कहते होंगे, सुनते होंगे किरात, तो फलाना शख्स कितना अच्छा पढ़ता है। एक होती है कुरान की किरात और एक होता है कुरान की तिलावत। तो कुरान को पढ़ने और तिलावत में फ़र्क है। तिलावत के मायने होते पीछे पीछे चलना, और इकरा से बना, इकरा यानी पढ़ना। कुरान कैसी किताब है? पढ़ने वाली। पढ़ने के बाद में फिर जब जो ईमान लाएगा तो उसके पीछे पीछे चलेगा। मतलब एज पर अल्लाह इंस्ट्रक्शन, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाली गाइडलाइन यानी कुरान, अल्लाह की अहकामात जो है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। दीन यानी ज़िंदगी गुजरने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। हर किसी का वे ऑफ लाइफ है, हर इंसान का वे ऑफ लाइफ है, लेकिन ईमान वाले का वे ऑफ लाइफ क्या है? ज़िंदगी गुजारने का तरीका
एज पर अल्लाह इंस्ट्रक्शन, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक। और वो कहाँ मौजूद है? कुरान में। वो पढ़ी जाती है और फिर पढ़ने के बाद में कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, कोई भी इंसान उस पर यकीन करता, उसके दिल में जज्बा होता है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और वही खुदा है। ये जो चीज़ है हमारे दिलों तक के ये बात नहीं पहुँच पाती। क्यों? कि हम ये समझते अपने आप को कि मुसलमान के पेट में पैदा हो गए तो गोया कि हम ईमान वाले हैं, इस पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे भाई, हर कोई भी जो बच्चा पैदा होता तो दीने इस्लाम पे पैदा होता, वो मुस्लिम ही होता असल में। इसीलिए जो बच्चे का इंतकाल हुआ, चाहे काफिर का बच्चा हो, किसी का जालिम का बच्चा हो, वो जन्नत में जाएगा। अजाब में जो कौमें घिरी तो वो जो थे होशमंद बालिग, वो दोज़ख में, लेकिन बच्चे उनके जन्नत में। सवाल ही पैदा नहीं होता। आयतें उसकी गवाही देती। वइज़ा, और जब, अब ये जो क़राता यानी पढ़ते हैं, तिलावत करते नहीं पढ़ते, तो हम जो होता है ना किसी तक के हम पहुंचाते हैं कोई बात को, तो गोया कि हम सिर्फ आयत पढ़ते हैं। क्योंकि दीन इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि हम किसी को पढ़ के सुनाए तो उसने ईमान लाना ही चाहिए। इसीलिए आप सल्लम जब दावत पेश करते थे, कुरान पढ़ के सुनाते थे, किसके माध्यम से दावत देते थे आप सल्लम? कोई कहानी किस्सी या दूसरी किताबों के माध्यम से, ज़रिए से नहीं, कुरान के ज़रिए से आयतें पढ़ के सुनाई जाती थी। वक्तन फ़ौक़तन आयतें नाजिल होती थी और वो आयतें सेकुलेट होती थी, बाकायदा लिख लेते थे आप सल्लम इस तरह से। तो उनके कातिब कौन थे? ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये सारी चीज़ें आपको तवारीख़ में मिलती। तो किसी को हम अगर दावत देते हैं तो हम गोया कि कुरान की आयत पढ़ते हैं उस तक के, उसकी इकरा, उसकी क़िराअत करते हैं हम, ना कि उसकी तिलावत। तिलावत हमारे लिए होती। एक ही चीज़ के दो पहलू। तिलावत हमारे लिए क्योंकि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, हमारे लिए तिलावत हम पर लाजिम है कि हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जिसको हम दावत दे रहे हैं उसके लिए क्या है, वो पढ़ना है सिर्फ, ताकि वो बात को समझे, उस पर ईमान लाए। अब वो ईमान वाला हो या ईमान वाला ना हो, अगर ईमान वाला नहीं होगा, इंसान होगा, तो वो कुरान पे ईमान लाएगा पहले। और अगर ईमान वाला है, ईमान का दावेदार, तो वो आयत जो उस तक के नहीं गुजरी, उसके नज़रों से नहीं गुजरी, या किसी ने उसको बताया नहीं वो चीज़, तो जब उसको पता चलेगी तो फिर वो दावेदार है ईमान वाला होने का, तो फिर वो उस पर अमल करेगा। अगर उसने उस पर अमल नहीं किया तो फिर वहाँ पर उस पर फिर पढ़ने तक के लागू हो जाएगा। तिलावत को उसने तस्लीम नहीं किया, सिर्फ पढ़ने को तस्लीम किया कि एक बात आई अल्लाह की, कोई चीज़ आई और उसने सिर्फ सुन लिया। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बड़ी बड़ी नशिस्तें होती और उसमें शैतान बराबर इसी तरह के पहलू से बहका देता कि नशिस्तन गुफ्तन, गुफ्तगू भी होती है, और बरखास्तन अमल से खाली। तो ये है बस कि बस कुरान सुने जा पढ़े जाता, लेकिन तिलावत के जो सही माने हैं, तिलावत के मायने होते पीछे पीछे चलना। पहली जो आयत नाजिल हुई आप सल्लम पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कौन सी आयत नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई? पढ़े गई आयत। आप सल्लम को खुद पता नहीं कि मैं नबी बन गया, अल्लाह ने मेरे को रिसालत दी। आप सल्लम घबरा के आ रहे, अल्लाह बता सकता था कि आप नबी है, ये बस आयत नाजिल हुई, आप सल्लम घबरा के आए किसके पास? माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में, हमारी माँ, यानी नबूवत के पहले उनसे उनकी मैरिज हो गई थी ना, निकाह। घबरा के आए, मुझे कंबल उड़ा दीजिए, तवारीख में वाक़ई मौजूद है, ठंडी लग रही है मुझे। क्या फरमाया मैंने? अल्लाह आपको जो ज़ाया थोड़ी करेगा, आप तो सादिक हो, अमीन हो। वो आयत नाजिल हुई तो वो समझ नहीं पाया, तो उसका तस्करा उन्होंने, मैं हमेशा बारहा कहता हूँ मैं कि उनके चचा साथ भाई या चचा से किया उन्होंने, जो ईसाई थे, उन्होंने जो सुना, कह रहे ये तो जो किताब में इंजील में है और किताबों में एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, उसका तस्करा, ये तो नबी है, इनको नबूवत मिल गई। अब ये भी कहा, लोग तवारीख के हिसाब से ये समझते कि उन्होंने ईमान नहीं लाया, उन्होंने अपने तौर पे बाकायदा ईमान ला लिया। और उनकी वर्डिंग आती है अल्फाज कि अगर ये नबी है और इनके साथ में इस तरह भी हो सकता
कि इनको मक्के से हिजरत करनी पड़े, क्योंकि उनको मालूम था, उनके किताबों में था कि नबियों के साथ में कैसे कैसे जुल्म करते लोग नबियों पर, रसूलों पर। तो अगर उस वक्त में मैं रहा तो मैं इनकी ज़रूर मदद करूँगा, इस तरह से भी उन्होंने कहा। तो फिर यहाँ पर क्या आया, और जब वैज़ा, ये बिल्कुल गौर कीजिए आप, वैज़ा और जब कराता, कराता जब पढ़ते हैं, या तिलावत नहीं आया, सिर्फ पढ़ना, जैसा आप सल्लम पर पहली आयत पढ़ी गई थी, बाद में फिर आप सल्लम को पता चला कि नबूवत मिल गई मुझे, उन्होंने कहा इसलिए नहीं, बाद में फिर डिक्लेयर बाकायदा हुआ, वो पहली आयत भी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई कुरान में, और बाद में जो जो आयतें नाजिल हुई फिर सारी इंस्ट्रक्शन आप सल्लम को वही के ज़रिए से मिली, ज़िंदगी गुजारने का तरीका कि कैसा गुजारे, कैसा लोगों तक की अल्लाह की बात पेश करे, वो चीज़। फिर अल अल कुराना, यानी कुरान, जब आप पढ़ते हैं कुरान, क्या आएगा, वैज़ा कराता अल कुराना, और जब पढ़ते आप कुरान, कौन, मतलब आप सल्लम क्या पढ़ते, जब कुरान पढ़ते, कुरान पढ़ते किसके लिए, खुद अमल करते, खुद तिलावत, हमारे लिए तिलावत है, जैसा वो आयत, वो तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं, अल्लाह को बात बहुत नागवारा गुजरती है कि तुम कहो कुछ करो कुछ, हम जो बात कहे तो उसके पीछे पीछे चलना है, इस पर वो इंस्ट्रक्शन चलना हमारा पर लाजिम है। ये आयत वो तकाजा करती, गोया कि वो तिलावत होगी पीछे चलना, और हम जिसको पेश कर रहे हैं अगर उसको आयत मालूम है पहले से ऑलरेडी, तो वो उसके पीछे पीछे ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर नहीं मालूम है, कह रही यार ऐसा है क्या, इस तरह से अमल होना चाहिए क्या, बावजूद उसके कि वो ईमान वाला था, जो ईमान वाला नहीं होगा तो वो तो तस्लीम करेगा ही, उस आयत के ज़रिए से पूरे कुरान को तस्लीम करेगा। जो दावेदार है ईमान वाला होने का कि मैं ईमान वाला हूँ, उसके नज़रों से अगर वो आयत गुजरी नहीं तो वो फिर उसको तस्लीम करेगा, अगर तस्लीम नहीं किया तो फिर वो कुफ्र में चले जाएगा। ये चीज़ होता था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार खींच लिए, यकीन करने को तैयार नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए दुनिया से, कोई बोलेगा तो बस गर्दन काट दूंगा, बोलेगा क्या हुआ, आयत पेश कर दिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया, तो क्या तुम ईमान से फिर जाओगे, गालिबन वही आयत है जो पेश किए, तो तलवारी नीचे रख दी, और फिर उनके वर्डिंग आते हैं कि मुझे ऐसा लगा गोया कि ये आयत अभी नाजिल हुई, क्या लगा उनको कि वो आयत अभी नाजिल हुई, जबकि कई मर्तबा उन्होंने पढ़े होंगे वो आयत, लेकिन कभी जज्बात में इंसान, कोई अल्लाह की बात, कोई आयत होती, कोई ऐसा जुज रहता जिससे इंसान बेबहर हो जाता, और जब वो बात पेश हो गई किसी के माध्यम से, किसी के ज़रिए से, या खुद अपने ख्याल में आया थोड़ी देर बाद, तो हम गलती को तस्लीम करते, अरे यार गलती हो गई, इतना थोड़ी गुस्सा करना चाहिए था मैंने, तो हम उससे माजरत भी चाह लेते, माफ़ी भी चाह लेते कि भाई ज़रा जज्बात में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसी को कहते हैं इंसान कि अपनी गलती को तस्लीम कर ले, ना कि अड़ जाए। तो फ़ौरन अपनी बात को उन्होंने पीछे ले लिया, तस्लीम किया। तो हम भी ईमान वाले, वो भी ईमान वाले, उनका ईमान कैसा चरण सीमा वाला, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का, हमारा भी ईमान है, वो भी अल्लाह के दोस्त, हम भी अल्लाह के दोस्त बनने की कोशिश करें हम, कि कोई आयत हमारे पढ़ते हम, लेकिन उसकी किसी के ज़रिए से हमको उसकी सही स्पिरिट अगर पता चले तो वाकई में उस स्पिरिट को समझे, हम उसके मुताबिक फिर अमल करना शुरू कर दें, वो चीज़। और जब पढ़ते हैं आप कुरान, यानी आप सल्लम कुरान, उस वक्त का माजी की बात जब आयत नाजिल हो रही थी, आप सल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन थे, लोगों तक की दावतें पहुंचाते थे, उस वक्त का अल्लाह के लिए दरअसल एक ही ज़माना है। आज ये आयत हमसे तकाजा करती है कि जब हम पढ़ते हैं कुरान, हम ये समझेंगे, ये आयत अब हमसे हर ईमान वाले से तकाजा करती है कि जब हम पढ़ते हैं कुरान, चाहे कुरान की एक आयत पढ़े या कंप्लीट कुरान सब पढ़े, या जो मौका महल रहा है, जो बात पेश कर रहे हैं कुरान की आयत, किसी को कि भाई वो आयत ऐसी है ना, तो वो क्या होगा कि गोया कि हम वो बात पेश कर रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं
जब पढ़ते हैं आप कुरान, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम बना देते हैं हम दरमियान आपके, बना देते हैं हम, क्या आया कुरान के बाद में, जाअलना, बना देते हैं हम, जाअलना। आप भी देखिए अरबी में आया कि नहीं, जाअलना यानी बना देते हैं हम यानी कौन, अल्लाह। क्या बना देता, बैना का, दरमियान आपके, वो बैना और दरमियान, अल्लाज़ीना उन लोगों के, जो, कौन से लोग, उन लोगों के। अब वो आगे आ रहा है, तो बना देते हम यानी अल्लाह बना देता है दरमियान आपके और दरमियान उन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते। किन लोगों के, ला युमिनून, अल्लाज़ीना के बाद में क्या आया, ला युमिनून, नहीं वो ईमान रखते। किस पर ईमान नहीं रखते, बिल आखिरती यानी आखिरत पर, मरणोत्तर जीवन पर। मरने के बाद में मिट्टी हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, वो नहीं, हिसाब किताब होगा जज़ा और सज़ा के दिन पर। समझने की कोशिश करेंगे शायद। और जब पढ़ते हैं आप कुरान, आप सब जब कुरान पढ़ते उस वक्त में, आज जब हम पढ़ते हैं कुरान, बना देते हैं हम दरमियान आपके, बैना का, दरमियान आपके और दरमियान उन लोगों के। अब यहाँ समझिए आप, यहाँ बैना का, वह बैना का और बैना का यानी दरमियान दो बार आया। अगर आप ससम के और जो मुखालिफिन थे, काफिर मुशरिकीन, उनके दरमियान आता, एक ही दरमियान आता बैना का, या आता ये बैना, ये दोनों के दरमियान। जो आगे आया, क्या आया आगे, क्योंकि आगे है एक हिजाब बना देते, एक पर्दा, छुपा हुआ पर्दा हामिल कर देते। आयत में आगे है, बिल आखिरती हिजाबन, एक पर्दा, मस्तूरा यानी छुपा हुआ, समझे ना। लेडीज़ को कहते हैं ना मस्तूरा, अरे भाई शादी ब्याह हो तो मस्तूरात में मत जाइए, वो मस्तूरा यानी छुपा हुआ। छुपाने, औरत के मायने होते छुपाने वाली वस्तु, छुपाने वाली चीज़, मस्तूरा छुपाना। तो यहाँ पर क्या समझ रहे थे हम, गौर कीजिए आप, जालना बना देते हैं हम यानी अल्लाह बना देता है, बैना का, वो बैना, बैना का यानी दरमियान दो बार आया। अगर दोनों के दरमियान होता था कि आप ससम के और जो काफिर थे, जो मुशरिकीन थे, उनके बीच में क्या आया आगे, एक पर्दा। किनके लिए, क्योंकि वो आखिरत पे ईमान नहीं थे, तो वो जो एक पर्दा था, तो दोनों के दरमियान एक ही बार बैना का आना था या बैना आना था, लेकिन यहाँ दो बार आया। तो क्या समझेंगे हम, ये बड़ी ख़ास नुक्ता है। दोनों के दरमियान एक ही बार आना था, दरमियान दो बार आया, मतलब बना देते हैं हम यानी अल्लाह दरमियान आपके, यानी आपके समझ के दरमियान, आप जो समझ रहे हैं अल्लाह की बात को, एक अल्लाह की बात आप समझ गए, एक अल्लाह है और एक अल्लाह की बात, ये कुरान है जो अल्लाह की किताब है, ये एक अल्लाह की बात है। इस चीज़ को समझ गया, एक अल्लाह का होना, एक अल्लाह की बात को मान लेना और एक अल्लाह की बात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लेना, एक अल्लाह से काम पूरा बगैर शक व शुबा के हमारा कंप्लीट हो जाएगा ज़िंदगी गुजारना। ये समझना, हमको अल्लाह के अलावा कोई इलाह की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। तो ये समझ, बगैर शिर्क वाली समझ, समझिए आप, एक वो समझ बगैर शिर्क वाली समझ, और एक वो समझ कि अल्लाह को भी मानना या अल्लाह के सिवा दूसरे अल्लाह को मान, दूसरे भी और इलाह बना लेना, या फिर अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना। तो एक वो समझ जो आप सल्लम की समझ थी, जो ईमान वालों की समझ थी, जो ईमान लाता था उनकी समझ, पूरा भरोसा अल्लाह पर, एक अल्लाह है, उसी से मांगना, सारी हाजतें उसी के सामने रखना हमारी, एक वो समझ। और एक वो समझ जो मुखालिफिन की, मुशरिकीन की समझ, कि जैसा आप सल्लम से कहते थे कि एक अल्लाह की बात करते थे, आप एक अल्लाह की बात करते, इतने सारे खुदा है हमारे, तो भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ बाकी रह जाती, तो तेरा एक अल्लाह हमारी सारी ज़रूरत पूरी कर देगा। यानी उनको ताज्जुब होता था, यानी वो भी अपने अकल के घोड़े दौड़ाते थे। जैसे हम सोचते ना कि यार इतने सारे लोग
ला के दे रहे चीज़ें, तू भी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही भाई, कुछ ना कुछ ज़रूरत बाकी रहती है। तुम बोलते यार कोई फलानी शख्सियत है वो अकेला एक सारी ज़रूरत पूरी कर देगा यार, 200 लोग आ रहे हैं पूरा, वो फिर भी बाकी रह जा रहा है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट मेरी बाकी ज़रूरत रह जा रही है। तो वो कैसा हो सकता है ऐसा? ऐसे अकल के उल्टे घोड़े दौड़ाना, उससे होते लोग उल्टे घोड़े दौड़ाते अकल, अकल के, अकल तो इस्तेमाल करते लेकिन उल्टी उल्टी कड़ून शुरुआत। कोई अगर ये समझे कि भाई एक अल्लाह है, जाहिर है एक अल्लाह है, तो एक ही जन्नत मिलेगी, जन्नत फिरदौस, एक ही जन्नत में डालेगा ना, किसी भी दर्जे की जन्नत में डालेंगे तो एक में डालेगा। नहीं यार, वो जो बोलता ना नौज बिल्ला, वो दो अल्लाह की बात करता कि दो अल्लाह है, तो चलो अपने को दो जन्नत फिरदौस मिलेगी, उसकी सुन लो, तो क्या ये अकीदा मुनासिब होगा? मुनासिब होगा मेरे भाई? सोचिए आप, किसी से अगर उसकी माँ कहे या कोई शख्स कहे कि तेरे दो अब्बा है, तो गला पकड़ लेगा, दो अब्बा की बात करता बोलेगा, एक ही बाप होता, दो बाप हुआ करते क्या? वो जो मेरा नहीं, तेरे दो बाप है ना, यकीन कर लेना, तो वहाँ तो गला पकड़ लेगा उसका, फितरी दिन वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये बर्दाश्त क्या कोई कर लेगा? ये मोटी मोटी मैंने मिसाल पेश कर दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कुफ्र में घुसते, जो मुशरिकीन इसी स्टाइल में घुसे हुए थे डायरेक्ट, एक तेरा क्या अल्लाह बाकायदा हिस्ट्री में मौजूद है, हमारी सारी ज़रूरत पूरी कर देगा, इतने सारे हमारे खुदा, उससे भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ बाकी रह जाती वो चीज़। तो यहाँ पर एक आप ससम की सोच, आज हम समझेंगे कुरान के मुताबिक एक ईमान वाले की सोच, और एक सोच उनकी जिन्होंने कई खुदा बना के रखे, एक उनकी सोच। तो क्या है, बना देते हैं, जानना बना दिया, ये दोनों सोच के बीच एक ईमान वाले की सोच, एक आप ससम की उस वक्त में सोच जो कुरान के मुताबिक थी, जो अल्लाह के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक थी, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की मानना, और एक अल्लाह की बात लोगों तक के पेश करना, और एक वो सोच कि कई अल्लाह को मानना और साथ में एक अल्लाह को भी मान लेना, अपने अब्बा को भी मान लेना और साथ में और दूसरे अब्बा को भी तस्लीम कर लेना कि एक से ज़्यादा अब्बा रहे तो चलता ना, एक अब्बा हमको एक लाता, एक ड्रेस बनाता ईद का, दो अब्बा रहे, 10 अब्बा रहे तो 10 ड्रेस बनेंगे। मैं तो ऐसी कहूँगा, फिर इस तरह की सोच रखना। ये तो वो सोच तो दरमियान यानी समझ की बात हो रही है यहाँ पर, वो दोनों के दरमियान नहीं, एक ये समझ और एक वो समझ, तो उसके बीच में दरमियान यहाँ पर आया नहीं, एक दो मुकाम पे दरमियान आया, बैना का, वो बैना का, ये सोच के दरमियान, और ये सोच के दरमियान जानना बना देते हैं। क्या बना देते? हिजाबन, एक पर्दा अल्लाह हायल कर देता, एक पर्दा बना देता। वो चीज़ अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहा है कि दोनों सोच के बीच क्या बनाया था अल्लाह ताला? एक पर्दा। अब देखिए आप, अब इस आयत को समझिए आप, जालना बना देते हैं हम, बैना का दरमियान आपके, यानी वो एक समझ, एक सोच जो आप ससम की सोच, जो हर ईमान वाले की सोच, और दरमियान उन लोगों के, अरे वो उनकी सोच, कई खुदाओं की सोच, अल्लाह को भी मानना कई खुदाओं को, और दरमियान और उनकी सोच, वो जो कई खुदाओं को मानते, वो सोच, वो दरमियान, वो सोच उनकी, उन लोगों की जो नहीं वो ईमान रखते आखिरत पर, कैसों की कि जो ईमान नहीं रखते, या युमिनून जो नहीं वो, यहाँ पर पहले आया अल्लाहीना, उन लोगों के, एक वो सोच ईमान वाले की, आप सल्लम की सोच, सरकार की सोच, आप सल्लम की, एक ईमान वाले की सोच आज हम समझेंगे, अरे वो सोच जो नहीं ईमान रखते, जो यकीन नहीं रखते काय पर? आखिरत पे, दिन पर। क्या कहते? क्या मर के मिट्टी हो जाएंगे वो, अरे वो जो बताते कि हमारा आखिरत पे यकीन है, मगर मकसद को फौत करके यकीन रखते, वो भी चीज़ को समझे। अब मैं मेरे दुरुस्त में अक्सर बयान करता हूँ कि आखिरत पे ईमान नहीं रखना, तो हमको ताज्जुब होता है कि उनके लिए था, वो कहते थे मर के मिट्टी हो जाएंगे हम, अब कोई थोड़ी होंगी जज़ा सज़ा का दिन बरपा नहीं होगा। अरे हमारा तो अकीदा है कि जज़ा और सज़ा का दिन बरपा होगा। अरे भाई, एक होता है, एक वो यकीन होता कि जो मानना ही नहीं कि मर के मिट्टी हो जाएंगे ये समझना, अरे वो यकीन कि मानना लेकिन मकसद को फौत कर देना।
जैसा होता है ना, एक बाप को कोई मानता ही नहीं, यार मैं मानने को तैयारी हूँ मैं कि ये मेरा बाप है करके। एक चीज़ मैं मानता ही नहीं भाई, तुम कुछ भी बोलो मैं नहीं मानता ये मेरा बाप है। अरे वो ठीक है ना, मान लिया ना, मानता मैं बाप को, लेकिन बाप को तो मान लेना। जब बाप की तबीयत खराब हुई, बाप ने बोला बेटा दवाई ला दे, बेटा फला काम कर दे मेरा, तो काम करने को तैयार है, बाप की नहीं मानना। काम करने भाई, काम नहीं सुनता मैं, ये है। मकसद को फौत करके बाप को मानना, कि बस बाप को मान लिए ना, इससे ज़्यादा क्या करना। खिदमत करना पड़ता ना बाप की, मेरा बाप है ना, नहीं खिदमत विदमत नहीं होती हमसे, वो लोड नहीं उठता हमसे। तो ये है मकसद को फौत करना। तो मकसद को फौत करके अगर बाप को मानेंगे तो बाप छोड़ेगा? अरे बोलेगा माने कि तू। और ये तो सारे हाकिमों का हाकिम, बादशाहों का बादशाह, अल्लाह किसी का बाप नहीं। यहाँ कुल अल्लाह का सूरा मिसाल दी, तो इसका मतलब ये मत समझना यहूद नसारा की तरह कि हम भी वो समझ लेते बाप है करके, कोई तस्वुर ही नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, न अल्लाह किसकी औलाद है। बताने के लिए मिसाल दिया मैंने। अल्लाह तो हाकिमों का हाकिम, बादशाहों का बादशाह। तो ये एक ऐसा ईमान कि जो मानना ही नहीं, एक ऐसा ईमान कि मान लेना मगर अमल नहीं करना, या मकसद को फौत करके ये करना कि भाई चलो बच्चा शादी शादी बोल रहा था, शादी कर दी, उसकी निकाह कर दी, तड़ा पड़ा शादी के लिए बालिग हो गया, भाई मेरे को, मैं हराम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं हलाल की बात कर रहा हूँ, मेरी शादी कर दो अब्बू मैं कमा रहा हूँ। अब शादी कर दी, उसको तो बिल्कुल ज़रूरत थी, सिर्फ शादी इसलिए नहीं कर रहा था कि भाई शादी और 2-3 साल बाद करूँगा मैं, या कोई ये अब शादी कर दी है तो मकसद फौत, बीवी से मिलने नहीं दे रहे उसको 2-2 3-3 महीने, या फिर पास में नहीं जाने दे रहे, तो ये मकसद को फौत करके अगर निकाह हुआ तो क्या वो कबूल करेगा अल्लाह? वो कोई निकाह वो मानी खैज होगा वो चीज़। जैसा हम कितना भी फसल नागर बखर कर दिए खेत में, बीज ही नहीं पोरी उसमें पेरनी करे, पानी कितना भी आ जाए, बिल्कुल वक्त वक्त पर बारिश हुई, अब पेरनी नहीं हुई तो क्या फसल उग जाएगी भाई? जब बीज पेर दिए उसमें पानी नहीं डाले, पानी नहीं आया तो कम से कम इरीगेशन से डालना था, या पानी आया नहीं तो क्या फसल उग जाएगी? ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। उन लोगों के जो उन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते आखिरत पर, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, या तो आखिरत पर ईमान नहीं उनका, मरणोत्तर जीवन पर, जैसा नास्तिक करते ही नहीं। कुछ लोग भी रहते आस्तिक भी रहते, एक अल्लाह पर भी यकीन करते, उसके साथ में कई अल्लाह, लेकिन मरने के बाद कोई यकीन नहीं है। कुछ लोग ऐसे जो ईमान वाले रहते, मुसलमानों में मिलेंगे आपको, मानते अल्लाह की बात को मगर मकसद को फौत करते, मकसद को फौत करके उस चीज़ पर अमल करते, तो वो भी क्या होगा? आखिरत पर ईमान होना, ईमान नहीं है उनका, इस तरह से होगा। तो फिर ऐसे लोगों का तस्करा अल्लाह का कर रहा है कि जो इस टाइप के लोग होंगे तो अल्लाह क्या करता, एक हिजाब, जब भी हम कुरान की बात करें तो एक पर्दा हामिल हो जाता हो, हिजाब एक पर्दा। कैसा पर्दा? मस्तूरा, छुपा हुआ। मस्तूरात हम बोलते हैं शादी में, इधर मत जाओ, उधर मस्तूरात का इंतजाम, इधर पढ़ो इधर पढ़ो। मस्तूरात यानी छुपा हुआ पर्दा, ऐसा पर्दा जो उनके समझ में नहीं आता। किसके समझ में नहीं आता? काफिरों के। हमारे तो समझ में आता, जो ईमान वाला रहता है वो अक्लमंद होता, उसके बराबर समझ में आता है कि एक अल्लाह को नहीं मान रहा है। तो क्या उनके दरमियान अल्लाह क्या करता है, एक पर्दा, हिजाबन एक पर्दा हामिल कर देता उन काफिरों के बीच, कि एक जो कुरान की बात को, एक अल्लाह की बात को समझता, अल्लाह की बात को समझना एक ये साइड है, एक वो साइड, जो अल्लाह की बात को समझ नहीं पाते, तो एक पर्दा हामिल कर देता उनके बीच में, कि वो एक अल्लाह की बात को समझ ही नहीं पाते, इधर उनको वही समझ में आता बस उल्टा सीधा। बिल्कुल ऐसा जैसा एक शुतुरमुर्ग होता है ना, एक मिसाल लूँगा मैं कि शुतुरमुर्ग बड़ा होशियार जानवर होता है, वैसा जब शिकारी उसके पीछे दौड़ता हो, शिकारी को देखता तो भागता हो, बिल्कुल स्पीड भी अच्छी रहती, शिकारी भी दौड़ता उसके पीछे, उसकी तेज़ रफ्तारी भी अच्छी रहती, लेकिन अब दौड़ते दौड़ते शिकारी भी भाग रहा तो थक जाता। तो उसकी एक आदत है, थकने के बाद, थकता जब हो तो क्या करता, फिर वो थक के एक बेवकूफ़ी कर लेता हो कि अपनी
मुंह लेता चेहरा रेत में डाल देता। रेगिस्तान में होता ज़्यादातर, रेत के इलाकों में। और क्या समझता कि अब तो मैं पूरी तरह महफूज हो गया, मेरे को तो शिकारी भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को ऐसा महफूज हो गया मैं ऐसा महफूज हो गया कि अब तो शिकारी भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। शिकारी आता है, उसको पकड़ के उसका शिकार कर लेता, पकड़ लेता। तो ऐसी स्टाइल, ऐसे जानवर की स्टाइल हो जाती है। कैसी कि वो समझते एक ऐसा पर्दा उन पर अल्लाह लाए, ऐसा अक्ल को पर्दा देता, ऐसा मट मार देता उनकी, ऐसे बेअकल हो जाते वो शुतुरमुर्ग की तरह, कि वो समझते कि बस एक अल्लाह को मत मानो, इतने सारे अल्लाह है ना हमारे पास में, इतने सारे अल्लाह है ना, इनसे काम चला देंगे ना, सारी चीज़ हमारे, और उससे बेबहर हो जाते। एक अल्लाह की बात उनके समझ में नहीं आती। अब फिर क्या होगा कि जब मौत आएंगी तो जैसे शिकारी ने पकड़ा था, तो मौत का फरिश्ता ऐसी हालत में, अगर उन्होंने ईमान नहीं लाए, कुरान की आयत को समझे नहीं और ईमान नहीं लाए, बावजूद उसके कि चाहे ईमान वाला हो या ईमान वाला ना हो, ईमान वाला नहीं है तो कुरान पे ईमान लाए, और अगर ईमान वाला है तो आयत को समझ जाए, आयत की स्पीड को समझे और अपने आप को दुरुस्त कर ले। तो जैसा शिकारी पकड़ता ना, कुरान में आयत आती तुम्हें मौत आए उस वक्त में कि तुम मोमिन हो, तो ऐसी हालत में अगर मर गए तो शिकारी ऐसा पकड़ लेता, तो उससे भी खतरनाक मौत का फरिश्ता पकड़ेगा, जैसा फिरौन को पकड़ा था। फिरौन ने कहा था अब ईमान लाता, जिसका तस्करा कुरान में है, तो उसका ईमान क्या किया, अल्लाह ने रिजेक्ट किया, अब जाके ईमान लाता। तो ऐसे कई फिरौन के चेले पकड़े जा रहे होंगे, और सहाबा डरते थे, लरसते थे उस चीज़ से कि हमारा ईमान हमेशा ताज़ा रहे, गड़बड़ ना होने पाए कि हमको मौत आए उस वक्त में कि हम ईमान से कुछ हो जाए, खाली हो जाए। बड़ा खौफ खाते थे। एक साहबी, दूसरे वाक़या मौजूद है, साहबी के पास चले गए, अरे मैं तो मुनाफिक हो गया भाई। बोले क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ईमान की कुछ और कैफियत होती, घर पर जाता तो बाल बच्चों में लग जाता, तो मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया? मुनाफिक हो गया इस तरह से आता। तो उन्होंने सुने, अरे बोले मेरा भी ये हाल होता, आज तो कोई आए हमारे तक तो हम बोले अरे यार आप मुनाफिक हो गए, हाँ वो मैं भी बोलना शुरू किया था ये मुनाफिक हो गया। वो अपने आप में झांकते थे खुद एहतिसाब, अरे मेरा भी यार, दोनों हाय तौबा करके आप ससम के पास में गए, तस्करा किया अपनी इस परिस्थिति के इस हालत का। आप ससम ने मुस्कुरा दिए, कहा ईमान की सतह घटते बढ़ते रहती, जब आप मजलिस में होते हमारे तो सतह बिल्कुल ऊंचाई पर रहती, बुलंदी पर, जब घर पर जाते हैं तो मशगूलियत में सतह कम हो जाती है ईमान की। तो मुनाफिक होगा इस तरह से मत समझा, तब उनको जाके सुकून आया। आज तो हम किसी के ईमान वाले के सामने अगर मुनाफिक की डेफिनेशन, उसकी तारीफ पेश करें कि मुनाफिक क्या होता, तो बिल्कुल आंग पर आ जाएगा हमारे, अरे मेरे को मुनाफिक कह रहे क्या, मुनाफिक समझ रहे क्या? जबकि सहाबा डरते थे भाई खुद अपने आप में, ये इस तरह से। तो आयत को समझना चाहिए हम कि आयत हमसे क्या तकाजा कर रही है। ये जो दरमियान है, तो दरमियान को आप समझिए, बना देते हैं हम दरमियान आपके और दरमियान उन लोगों के जो नए वो ईमान रखते, किस पर? आखिरत पर। जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, एक उनकी समझ और एक आपकी समझ, ईमान वाले की समझ, उस वक्त में आप की समझ, सहाबा की समझ, आज हर ईमान वाले की समझ, वो जो समझ रही थी हमारी अल्लाह को समझने की कि कैसा हम समझते वो, अरे उनकी समझ, तो उसके बीच में आपकी समझ और उनकी समझ, उसके बीच में अल्लाह ताला क्या करता? हिजाब, एक पर्दा हामिल कर देता कि उनके बात ही समझ में नहीं आती। कुरान में आता ना कैसा पर्दा, यहाँ पर जो आया मस्तूरा, देखिए आप लफ्जी तर्जुमा, मस्तूरा पर्दे के लिए आया हिजाबन, कैसा पर्दा? छुपा हुआ। जब छुपा हुआ पर्दा रहता तो क्या होता फिर? जैसा कुरान में आता, शैतान ने इनके अमल इनकी निगाह में खुशनुमा बना दिया, अमल गलत, मकसद को फौत करके अकायद हमारी। कुरान कहता है कि दोज़ख में से नहीं निकलेंगे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 80, सूरह इमरान आयत नंबर 24 में साफ अल्लाह ने फरमा दिया कि ये कहते हैं कि दोज़ख की आग हमको नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। क्या इन्होंने अल्लाह से कोई आग ले रखा है? यहूद और नसारा का अकीदा था ये, जिस पर अल्लाह ने ज़र्ब लगाया इन आयतों के ज़रिए से। आज वही अकायद हमारे, वही अकीदा हमारे अकायद का जूज़ है भाई। एक
जाएंगे और एक न एक दिन निकल जाएंगे। तो ये है मकसद को फौत करना। जो दोज़ख को तो मान रहा है, क्या है ना दोज़ख, मगर कुरान में है कि दोज़ख में जाएंगे तो हमेशा हमेशा रहेंगे, और जन्नत में जाएंगे तो भी हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जन्नत में जाने का पड़ जाता मीठा मीठा, कि जन्नत में जाएंगे तो हाँ हमेशा हमेशा रहेंगे, निकलेंगे थोड़ी वहाँ से, वो पड़ जाता मीठा मीठा। और जो कड़वा कड़वा है ना कि दोज़ख में भी हमेशा रहेंगे, तो नहीं, वहाँ पर वो जो यहूद नसारे के अक़ीदा खोद खोद के निकाल के, हदीस में है ना, निकल जाएंगे ना, ज़रा बराबर ईमान है तो निकल जाएंगे ना। ये अकायद मकसद को फौत करके, ऐसी हदीसें जो कुरान से टकराने वाली, उस पर अक़ीदा बनाना, अब फिर क्या हाल होगा उसका, वो चीज़। तो जो हदीस कुरान की आयत से टकराएंगी, आयत रिजेक्ट नहीं होगी, हदीस रिजेक्ट होगी, कितनी भी चैन लेकर आ जाए। बना देते हम दरमियान आपके और दरमियान उन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते। किन लोगों के दरमियान? जो ईमान नहीं रखते। किस चीज़ पर? एक अल्लाह पर तो ईमान है उनका, एक अल्लाह को मानते। अबू जहल भी मानता था, अबू तालिब भी मानते थे, आप सल्लम के चचा। अबू लहब भी मानता था एक अल्लाह को। लेकिन किसको? आप सल्लम को नबी मानने से इनकार, कि आप सल्लम को नबी मान लेंगे तो फिर ये आयतें आएंगी ना भाई। ये आयतें पेश करते थे ना आप सल्लम कि एक अल्लाह को मानो और साथ में कोई इला मत बनाओ। तो ये नहीं होगा ना कंप्रोमाइज़ मामला। वहाँ परेशानी थी ना, उनकी खुद की ज़िद। तो उन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते, किस पर? आखिरत पर। तो आखिरत पर भी उनका ईमान था एक अल्लाह, लेकिन कैसा? बिगड़ी शक्लों का ईमान। जाएंगे ना, निकल जाएंगे, ऐसा होगा ना। हाँ, मकसद को फौत करके आखिरत पे ईमान रखा। कुछ तो ऐसे काफिर थे कि जो आखिरत पे ईमान ही नहीं रखते थे, मर के मिट्टी हो जाएंगे बस। अब कुछ ये कि हाँ मिट्टी नहीं होंगी, हिसाब किताब होगा ना, लेकिन निकल जाएंगे। वही अकायद हमारे दुष्ट बने हैं। आलिम बना लो, हाफिज बना लो, 7 पीढ़ी को जन्नत में डाल देगा, सिफारिश कर लेंगे आलिम साहब, हाफिज साहब। फिर मासूम बच्चा बन गया तो वो निकाल लेगा, मर गया तो वो निकाल लेगा, माँ बाप को दोज़ख में नहीं जाने देगा, अपने साथ जन्नत में लेके चले जाएंगे। है ऐसे अकायद। ये सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। उन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते आखिरत पर जो ईमान नहीं रखते। एक वो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखना, बात को समझिए आप कि मानना ही नहीं, मिट्टी हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। हज़रत अली से जिद पर अड़ गया है, अरे कहाँ मर के मिट्टी हो जाएंगे, कहाँ डबल से हिसाब किताब होगा, मानने को तैयार नहीं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात पेश करी उस तक कि समझ ले कि तेरा जो अकीदा है कि मर के मिट्टी हो जाएंगे, समझ ले मैंने उसको मान लिया, समझो, चलते की बात समझो, मानते हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिए कि मर के मिट्टी हो जाएंगे, तू भी मिट्टी हो गया, मैं भी मिट्टी हो गया। लेकिन मेरा जो अकीदा है, मैं जो बयान करता कि मिट्टी नहीं होंगे, दोबारा अल्लाह पैदा करेगा मिट्टी के बाद, दोबारा पैदा होंगे। जिस पर तेरा अकीदा नहीं है कि बात वहाँ ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, और फिर जज़ा सज़ा अल्लाह हिसाब किताब लेगा। अगर दोबारा पैदा हो गए तो फिर तेरा क्या होगा, वो पेश कर दिए। फिर तेरा क्या होगा? मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी। आज भी कोई नास्तिक हमको बोले तो हम बोल सकते इस चीज़ के, मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, तेरे अकीदे के हिसाब से, तो मेरा क्या बिगड़ा? लेकिन अगर जिस अकीदे को तू मानता नहीं, और अगर दोबारा होगा तो फिर तेरा क्या होगा? मेरा तो अकीदा ही उस पर, तो मैं तो जन्नत में जाऊँगा, उस अकीदे के मुताबिक सारे अमल मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन तू नहीं कर रहा तो फिर तेरा कैसा हो जाएगा? इसलिए आप ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म का दरवाज़ा कहा। उनका ये कौल मौजूद है बाकायदा। ये चीज़ों पर भी हम गौर करें तो आखिरत को एक होता है मानना ही नहीं है, एक होता है ऐसा मानना मकसद को फौत करके मानना। ऐसे अकायद में घुसे रहना कि आखिरत तो माने और मकसद को फौत करते गए। हिजाबान एक पर्दा हायल कर देता अल्लाह ताला, छुपा हुआ, जो एक छुपा हुआ पर्दा रहता। आगे की आयत में वो भी आएगा कि इनके दिलों पर, यहाँ पर हिजाबन आया यानी पर्दा। और इसको एक बार आयत को आप समझ लें ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। और जब
पढ़ते हैं आप कुरान, और जब पढ़ते हैं आप कुरान, उस वक्त में आप सल्लम, आज हर ईमान वाला कुरान पढ़ता है। हाँ, पढ़ना, किसी को पढ़ के सुनाता, ना कि उसको ये बोलता कि तू इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर। ईमान लाएगा बाद में ज़िंदगी बसर करेगा ना। अगर ईमान वाला है, उसको वो आयत मालूम नहीं रही तो उसको पढ़ के सुनाई जाएंगे, फिर बोलेगा अरे मेरा तो कुरान पे ईमान है, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। वो पढ़ते हैं कुरान, क्योंकि यहाँ पर कराता है आप ससम कुरान, हर ईमान वाला कुरान जो पढ़ता। बना देते हम दरमियान आपके और दरमियान उन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते आखिरत पर, एक पर्दा छुपा हुआ। क्या बनाया था अल्लाह ताला? उन लोगों के, एक हमारा रुझान, एक हमारी सोच, एक अल्लाह की और उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और एक उनकी सोच, कई अल्लाह की सोच, और साथ में अल्लाह को भी मानना, एक वो सोच। तो फिर क्या होता, बीच में पर्दा आ जाता। कैसा पर्दा? समझिए आप कि हमको तो समझ में आ जाती उसकी गलती, यार ये कैसा कर रहा है, एक अल्लाह को नहीं मान रहा, लेकिन उसके समझ में नहीं आती। कह रहे एक अल्लाह है ना, एक ही अल्लाह होना, एक बाप है तो एक अल्लाह होगा। जब बाप फितरत में एक हो सकता तो एक होता ही है, तो अल्लाह एक कैसा नहीं होगा? तो उसके समझ में नहीं आता। तो एक पर्दा, एक हिजाब अल्लाह कर देता। कैसा हिजाब? ये मत समझिए कि वो हमारी बात समझ नहीं पाते तो हम भी उनकी नहीं समझ पाते, उनकी गलत चीज़ को हम समझ पाते। जैसा होता है ना कि हम गाड़ी में बैठते तो एक गाड़ी को वो जो कांच लगाया जाता कि जिसमें गाड़ी वाले को बाहर का सब दिखता, या किसी शोरूम में रहता तो शोरूम वाले को बाहर का सब दिखता नज़ारा, लेकिन बाहर वाले को अंदर नहीं दिखता। ऐसा हिजाब, ऐसा पर्दा रहता कि गाड़ी के अंदर वाले को सब दिखता, बाहर का क्या हो रहा, रोड पर जा रहा है लोग, किसी के कोई गले में हाथ डाल रहा है, कोई सब ये हुआ, लेकिन बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखता। तो ये कि ईमान वाले को सब दिखता, हमारे लिए भी पर्दा नहीं होता। वो जो हिजाब है, एक ऐसा हिजाब है वो कि हमको सब दिखता, उसका सारी बदमाशियाँ दिखती, अरे ये कैसा कर रहा है। इसीलिए तो होता ना कि कभी कहीं अल्लाह को मानने वाला हमको ये दावत नहीं देता। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा किसी की फितरत में हो कि एक से ज़्यादा अल्लाह को माने और वो हमको दावत दे बैठे कि भाई एक से ज़्यादा अल्लाह को मानो ना। नहीं, एक अल्लाह की, क्योंकि हक बात ही एक अल्लाह वाले ही बोलता है कि भाई एक को मानना, और वो पशेमान होता। हक बात वाला हमेशा गालिब रहता, हावी रहता। तो वो पर्दा कि उनके गलत काम, गलत करते तो हमको दिखाई देते, लेकिन हमारा सही गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन से हम चलते, एक अल्लाह की बात चलते, तो वो उनके समझ में नहीं आता। और वो कौन डाल देता वो पर्दा, वो हिजाब? किसने डाला? अल्लाह ने डाला। कैसा? छुपा हुआ कि उनको दिखता ही नहीं। वो ईमान वालों को बराबर दिखता मगर उनको नहीं दिखता। ऐसा क्यों डालता? क्योंकि उनका आखिरत पर ईमान नहीं होता, आखिरत के पर ईमान ही नहीं होता। इसीलिए कुरान में कई मुकामात पर आता है कि हम तलब वाले को देते, तलब वाले को देते। जिसमें तलब नहीं रही तो अल्लाह उसको हिदायत ही नहीं देता, उसके बाद ही समझ में नहीं आती ये चीज़। तलब और तलब ज़रूरी है। आप सल्लम को तलब और तलब थी, गारे हिरा में जाते थे, बावजूद उसके कि अल्लाह का फैसला था, उससे कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। तलब और तलब थी, अल्लाह ने उसी की बुनियाद पर आप सल्लम को ज़िंदगी के 40वें साल में हिदायत दे दी। इब्राहिम सलाम को तलब और तलब थी, अल्लाह ने हिदायत दे दी। ये चीज़ जिसमें तलब और तलब रहेंगी, चाहे निगेटिव पॉजिटिव रहे या निगेटिव भी रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में निगेटिव के हिसाब से तलब आई कि बता, तलवार लेके आप सल्लम के लिए निकले, अपनी बहन के पास में गए। किसी ने कहा जाओ अपने बहन को तो समझा दो, उसने ईमान डाली ना, बस फिर तो तेज थे, बिल्कुल गए। क्या पढ़ रही? कुरान पढ़ रही। तमाशा मारा ऐसा आता उसमें बाकायदा, बता क्या पढ़ रही, बता पता क्या है जो इसमें, मैं तो देखूँ क्या है इसमें। ये मुखालिफ के हिसाब से तड़प। तो बस जो कुरान पढ़े क्या है इसमें मैं समझना चाहता, इस नीयत से, तो अल्लाह ने फिर आप सल्लम की तो दुआ थी, दोनों में से एक को, अबू जहल या हज़रत उमर में से दोनों में से अल्लाह एक को कबूल कर ले ईमान के लिए। अल्लाह ने दुआ कबूल ही कर दी। इसलिए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हादसा हुआ, लोगों के इतने कुरान पढ़े लोगों ने कि ये कैसा इस्लाम है, क्या है ये इंग्लिश की कॉपी नहीं मिलती थी उस वक्त, कुरान के तर्जुमा इंग्लिश का नहीं मिल पाता था। तो लोगों ने, कई लोगों ने ईमान लाया उस पर। वो चीज़ है कि कोई निगेटिव के हिसाब से भी अगर कुरान पढ़ेगा कि इसमें क्या हमें देखना चाहता, तो भी हिदायत मिल जाएगी। तो हम तो भाई पैदाइशी मुसलमान समझते अपने आप को,
मुसलमान के पेट में पैदा हुए। अगर हम आयतों पर गौर व तदब्बुर करेंगे तो क्या अल्लाह हमको हिदायत नहीं देगा? हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन अल्लाह की। क्या अल्लाह अपनी बात हमको समझाएगा नहीं? और जब हम बात समझ जाएंगे तो क्या हम किसी के झांसे में आएंगे? हम क्या उस पर अमल नहीं करेंगे? वो चीज़ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने समझने एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर करने, पढ़ना यानी इकरा, समझना गौर व तदब्बुर यानी उसको समझना और फिर उसकी तिलावत, तिलावत यानी पीछे पीछे चलना, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाना। अल्लाह हमको कुरान को समझने, पढ़ने समझने, उस पर गौर व तदब्बुर करने और एक एक आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की मेरा मालिक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।